हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं देने वाला हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, काफ़ी कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि सर यूपीसीएचओ के अंदर जो टोटल फॉर्म है वो कितने फॉर्म आपके भरे गए हैं। सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ है, काफ़ी कैंडिडेट यही पूछ रहे थे सर टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं और इसकी जो कट ऑफ है, यानी कि जिस प्रकार से टोटल फॉर्म बता दीजिए उसके बाद में जितनी कट ऑफ है उस कट ऑफ के अंदर कोई जो आपका डिफरेंट आएगा या नहीं आएगा। तो ये दो क्वेश्चन सबसे बड़े थे और ये सबसे बड़े इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाले हैं, क्योंकि सिलेक्शन के अंदर महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर निभाने वाले हैं। अगर मान लीजिए टोटल आपके जो अगर फॉर्म अगर कम भरे गए हैं तो इसकी जो कट ऑफ है वो कम जाने के चांस हैं, क्योंकि इसमें लोकल कैंडिडेट भी रहेंगे और जिसकी वजह से जनरल कैंडिडेट के चांस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रह जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर कट ऑफ आपकी कम जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर क्राइटेरिया भी आपका चेंज कर दिया गया है, तो हो सकता है आपका सिलेक्शन बहुत ही ईजी वे में हो जाए। तो इस चीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैं आपको 3 टाइप की अपडेट देने वाला हूँ। कल मैं पूरे टाइम बिल्कुल अपडेटेड था यूपीसीएचओ को से रिलेटेड, और उसके अंदर क्या था, मैंने 3 टाइम के डेटे निकाले हैं। ठीक है, एक तो क्या निकाला था 7 से लेकर और 7:30 बजे के बीच का जो डेटा है वो निकाला था। उसके बाद में मैंने 8:30 से लेकर और 10 बजे के बीच का जो डाटा है वो मैंने निकाला था, और उसके बाद में लास्ट मैंने 11:30 बजे का डाटा निकाला था। ठीक है, तो इसमें कितने कितने एप्लीकेशन फॉर्म गए वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। यही आपके लिए सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी। उसके बाद में हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में, क्या कट ऑफ पर भी यहाँ पर जो डिस्कस है वो आपका पड़ सकता है। तो ये देख लीजिए, जब मैंने 7 और 7:30 के बीच का जो डाटा निकाला तो उस टाइम यहाँ पर जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म भर चुके थे 31,542 प्लस जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके भरे जा चुके थे यूपीसीएचओ के लिए। जिस टाइम मैंने एक अपडेट करके देखा था कि हाँ कितने फॉर्म यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद में 8:30 और 10 के बीच में, यानी कि जो 8:30 और 10 के बीच का जो डाटा था उस टाइम जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है उसके अंदर भी बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, 32,947 के आसपास, यानी कि 32,947 के आसपास आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके भरे जा चुके थे 8 से 10:30 के बीच में। उसके बाद में फाइनली जो मैंने 11 और 11:30 के बीच में जो अपडेट ली थी, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म की, उसके अंदर 33,100 प्लस, यानी कि 33,100 या 33,200 के आसपास जो टोटल आपके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं वो भरे गए हैं लगभग अबाउट मैं बात करूँ 33,500 के आसपास जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके यहाँ पर डाले गए हैं। ठीक है, तो ये थी फोरम की बड़ी अपडेट कि आपके यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इतने डाले गए हैं यूपीसीएचओ के अंदर। ठीक है, अलग अलग डाटा मैंने आपको बता दिया है, लेकिन जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि इनमें से, यानी कि जो आपके यहाँ पर 33,500 के लगभग जो आपके डाटा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर डले हैं, इनमें से भी जो जनरल कैटेगरी में, यानी कि जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर डाटा ज़्यादा है या कम है, या फिर जो लोकल कैंडिडेट हैं यानी कि यूपी के जो कैंडिडेट हैं उनका डाटा कैसा है, ये चीज़ आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी होगी। ये आप सभी को जिज्ञासा भी होगी कि इस चीज़ का भी अनुभव हो जाए कि इसके अंदर अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट हैं उनका डाटा ज़्यादा है या कम है, या किस प्रकार का डाटा यहाँ पर दिया गया है। ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो ये चीज़ भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर फॉर्म है वो आपके यहाँ पर ज़्यादा डाले गए हैं, लगभग ये मान लीजिए 65 या 70% के आसपास। यहाँ पर जो 65 तो आप कंफर्म मान लीजिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके डाले गए हैं, यानी कि लगभग 15,000 के आसपास। 15,000 तो मान लीजिए, 50 तो कंफर्म है। 15,000 से लेकर और 19,000 के बीच में जो अदर स्टेट के जो एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं वो यहाँ पर आए हैं, और बाकी जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको डाले गए हैं। तो ये थी एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जानकारी, सटीक जानकारी मैंने आपको दे दी है कि इतने आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरे जा चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब जो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि क्या वास्तविकता में यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं, यानी कि जिस हिसाब से एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं, क्या कट ऑफ के अंदर कुछ हो सकता है, क्या कट ऑफ नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि इतनी उम्मीद नहीं थी। उम्मीद ये थी कि एप्लीकेशन फॉर्म और ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि हाल ही में जो बैच हैं वो काफ़ी सारे पास आउट हुए हैं। ठीक है, बैच पास आउट हुआ है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर पुराने कैंडिडेट भी कुछ रह चुके हैं, उनमें से भी कैंडिडेटों को लिया गया था। तो ये नहीं था कि यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो इतने भरे जाएंगे, लेकिन ये भी बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट भरे जा चुके हैं, 33,500 कैंडिडेट। लेकिन जिसमें से मैंने सर्वे की है, जिस हिसाब से मैंने सर्वे की है, जिस हिसाब से कैंडिडेटों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे, लगभग ये मान लीजिए इसमें से जो 5,000 कैंडिडेट हैं, लगभग 5,000
4 या 5 हज़ार मान लीजिए, 4 या 5 हज़ार कैंडिडेट हैं जिनके फॉर्म में कुछ गड़बड़ हुई है, यानी कि किसी ने CCH डबल अपलोड कर दिया है, किसी ने यूनिवर्सिटी का CCH नोटिफिकेशन ना अपलोड करके कुछ और नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया गया है। ऐसे करके यहाँ पर कुछ कैंडिडेट तो ऐसे भी हैं। तो आपकी जो कट ऑफ है, हाँ रियलिटी में आपकी जो कट ऑफ के ऊपर यहाँ पर बड़ा ही प्रभाव आपका पड़ने वाला है। कट ऑफ ये रहेगी क्योंकि यहाँ पर क्राइटेरिया आपका चेंज कर दिया गया है। आप सभी को पता है 10th के अंदर यहाँ पर 17% लिए जाएंगे, उसके बाद में 12th के अंदर भी आपके 17% लिए जाएंगे, उसके बाद जो आपकी नर्सिंग की है तो आपकी नर्सिंग के अंदर आपको 51% लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर लेना था, तो इसी हिसाब से आपकी जो कट ऑफ है वास्तविकता में बहुत ही डिक्रीज रहेगी। यानी कि बिल्कुल आई जो कैंडिडेट ये बोल रहे थे मेरे को कि जनरल कैटेगरी के अंदर 70 या फिर 75 जाएगी, तो ये कट ऑफ आपकी बिल्कुल भी नहीं जाएगी। यानी कि इस बार आपकी जो कट ऑफ है 70-75 बिल्कुल नहीं जाएगी। कट ऑफ के अंदर बड़ा ही यहाँ पर जो डिस्कस है वो होने वाला है, बड़ा ही अपडेट होने वाला है, क्योंकि वास्तविकता में यहाँ पर कट ऑफ पर प्रभाव पड़ने वाला है। जिस हिसाब से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके भरे गए हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर कट ऑफ बिल्कुल पड़ेगा। तो वो कट ऑफ क्या पड़ेगा या फिर जो प्रभाव पड़ने वाला है, यानी कि जिस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर बढ़े हैं उसमें क्या प्रभाव पड़ने वाला है। टोटल एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं, उसमें से भी काफ़ी कैंडिडेटों के जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें ये है कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ी दिखी है। ठीक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी दिखी है। किसी को प्रिंट आउट नहीं मिला है, किसी को एप्लीकेंट नंबर ID नहीं मिली है, या फिर किसी का एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड में कुछ दिक्कत हो गई है, या किसी ने ऑल ओवर मार्कशीट अपलोड करनी थी लेकिन उन कैंडिडेटों ने सिर्फ 4th ईयर की मार्कशीट अपलोड की है। तो इस प्रकार से काफ़ी यहाँ पर गड़बड़ी भी हुई है। तो यहाँ पर जो कट ऑफ के ऊपर प्रभाव है वो बिल्कुल पड़ेगा, और वो क्या प्रभाव पड़ेगा आपको डिटेल वीडियो में ज़रूर लेकर आ रहा हूँ, और बहुत ही जल्द लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि अभी रिसर्च चल रही है, कट ऑफ के ऊपर में वर्क चल रहा है कि वास्तविकता में आप सभी के लिए यहाँ पर कितनी कट ऑफ, सटीक कट ऑफ है वो होनी चाहिए UPCHO के लिए। उसके बारे में चीज़ें हैं वो चल रही हैं। तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएंगी या रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी तो उसके पास मैं आप सभी के पास बिल्कुल अपडेट लेकर आऊँगा CHO की कट ऑफ से रिलेटेड कि क्या प्रभाव पड़ेगा इन वजह से। और रही बात एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा था कि जो एग्ज़ाम एंड एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है वो एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, ये सबसे बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा था। तो मैं आपको बता दूँ अभी तक यहाँ पर कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि जो आपकी डेट है वो एक्सटेंड हो। एक दिन जा चुका है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है, यानी कि फोरम डेट है, वो बिल्कुल भी आपकी एक्सटेंड नहीं होगी। यानी कि बस अब आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए, वो भरे गए, उसके बाद में आपके एप्लीकेशन फॉर्म की कोई भी संभावना नहीं है, 99% कोई संभावना नहीं है कि आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके भरे जाए। ठीक है, बाकी अगर कोई न्यू अपडेट आती है, हो सकता है कोई और एप्लीकेशन फॉर्म भरवाने की कोशिश के अंदर अगर कोई न्यू अपडेट आती है तो मैं आप सभी को जरूर से प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। तो ये आप सभी के लिए सटीक इन्फॉर्मेशन थी कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है इतने भरे गए हैं UPCHO के अंदर और कट ऑफ के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, बाकी डिटेल वीडियो मैं जल्दी लेके आने वाला हूँ। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।